मशरूम्स के जो है वैल्यू एडिशन है, इसके बारे में बताएं काशिफ भाई। अच्छा, ये सब पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 2700 मैट्रिक टन जी इंपोर्ट कर रहा है स्टफ के अंदर, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। ठीक है तो अभी जिस तरह पता है कि आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, जी, ठीक पाकिस्तान तो इंपोर्ट हो गई है बंदाल जी, ठीक है, तो अब हमारी ये जो लोकल इंडस्ट्री जो बहुत अच्छी चल सकती है, ठीक है। अगर लोग इसके बिजनेस के अंदर आए, इसको प्रिजर्व करके अगर सेल करें, मार्केट करें, तो एक अच्छी खासी डिमांड है फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऊपर, पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर, है ना, बिल्कुल सही। होटलिंग के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बल्कि कल ही मुझे दो दोस्तों ने कॉल भी किया था जो यही इंटरेस्टेड थे। वो कह रहे थे कि हमें मशरूम, ख़ास तौर पे मशरूम की, और जो आपका अनानास है, पाइनएप्पल, लेकिन पाइनएप्पल तो हमारे यहाँ ग्रो नहीं होता, ये तो ग्रो होता है, तो इसको तो हमें प्रिजर्व करके अगर हम दे सकें रेस्टोरेंट में, तो ख़ास तौर पे जब ये इसकी जब खपत ज़्यादा होती है और इसकी जो है ना कंजम्पशन जो कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वैल्यू ऐड करके आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल 2 साल तक आप इसको बिल्कुल ठीक है। और ये इसका ब्रांड भी मौजूद है, और ये मैंने जैसे बताया इसको आप देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये पिकल है जी, अचार है ये अचार किस तेल में है ये सरसों के तेल में, सरसों के तेल में मशरूम का अचार खुशबू आ रही है ऐसे जैसे कि जी बिल्कुल ताज़ा अचार की। ताज़ा अचार कीजिए आप। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे साथ हैं हमारे बड़े स्पेशल मेहमान काशिफ भाई। काशिफ भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ासतौर मशरूम के हवाले से इनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे इस्लामाबाद में अथॉरिटी है ये। तो आज ये हमें बताने वाले हैं कि जी मशरूम का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, और ये ज़रा आप खुद अपने अल्फाज में बयान करें। ये सबसे पहले ये बताएं, ये बैकग्राउंड में क्या चीज़ है जो आप बता रहे थे? ये हमारा कंपोस्ट है जो मशरूम ग्रोइंग के हवाले से यूज़ किया जाता है। ये हमारा कंपोस्टिंग यार्ड है। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। ठीक है। सबसे पहले वी स्ट्रॉ आता है। वी स्ट्रॉ को इधर वेट किया जाता है, यानी भूसा जिसे कहते हैं, गंदम का भूसा ठीक है। उसको गीला किया जाता है। गीला करने के बाद उसमें पोल्ट्री मन्योर, यूरिया, जिप्सम, DAP, MOP, कैन और वीट ब्रांड चोकर जिसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों का मेजर फार्मूलेशन के तहत इसके अंदर मिक्स किया जाता है। ठीक है। मिक्स करने के बाद फिर इसको ना हम वो बंकर फिलिंग मशीन के जरिए, ये देखें परफोरेटेड फ्लोर है हमारा, ठीक है, यानी कि अगर हम ये दिखा सकें, ये इसके नीचे सुराख हुए हैं, ठीक है, तो ये परफोरेटेड सारा फ्लोर है, ठीक है। इसके पीछे ना ब्लोअर लगा हुआ है जो उसके अंदर एनारोबिक कंडीशन को एरोबिक में, एनारोबिक जो एरोबिक में कन्वर्ट कराता है, ताकि ऑक्सीजन बैक्टीरिया डेवलप हो सके, ताकि डिकम्पोजिशन हो जाए। ठीक है। तो एक बंकर से हम दूसरे बंकर में इसको टर्न करते रहते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी तीसरी टर्निंग आ गई है। ठीक है। तो इसका कलर तकरीबन चॉकलेट ब्राउन की तरह हो चुका होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। इसको तकरीबन हर 3 दिन के बाद टर्निंग दी जाती है। ठीक हो गया। जब टर्निंग 4 से 5 टर्निंग देने के बाद फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं पास्चराइजेशन। चलें उसको। पास्चराइजेशन चैम्बर है, ठीक है। जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है, टर्निंग देने के बाद इसको इसके अंदर लोड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। इस चैम्बर का टेम्परेचर तकरीबन 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ठीक है। इस टेम्परेचर के अंदर इसमें तमाम जर्म्स, इंसेक्ट्स वगैरह, निमाटोड जो भी होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसमें जो नाइट्रोजन होती है ना, उसकी शेप को कन्वर्ट करवाया जाता है नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स वो पौधों के लिए, मशरूम की माइसीलियम के लिए बहुत अच्छी डाइट बन जाती है। बिल्कुल सही है। और इसके बाद फिर इसको आप लोग बैग्स में शिफ्ट करके फिर आगे आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये हर बंकर के पीछे आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है ताकि ये इसको हवा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पास कर सके। ठीक है। आर्टिफिशियल उसके बेस के अंदर ऑक्सीजन चली जाए, ठीक है, ताकि उसकी एनारोबिक कंडीशन को एरोबिक में कन्वर्ट करवा सके। बिल्कुल सही है। ताकि उसका जो फर्मेंटेशन है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेवलप हो। बिल्कुल सही होगा। चलें। मशीन है, यानी कि तमाम मटेरियल को होमोजीनियस मिक्स करके उसको रोटेट करके फिर आगे इसके कन्वेयर के जरिए आगे फिल करता, थ्रो करता है। अच्छा, ये जो आपकी फिलिंग मशीन है, कंपोस्ट मशीन, मिक्सिंग और फिलिंग मशीन है, ये इसके जरिए बेल्ट से आगे फिर क्या कहाँ जाती है ये? आगे फिर जिस बंकर में या जिस रूम में जिसको लोड करना होता है उधर हम लोड करवा। ठीक हो गया जी। अब हम आ गए हैं जनाब चैम्बर के अंदर, जहाँ पे कि उसी जो मटेरियल आपको दिखाया था वो हमने शिफ्ट कर दिया। आप बताइए सर। बैग फिल करके पास्चराइजेशन के बाद फिर हम इस तरह बैग में फिल कर लेते हैं। ठीक है। तकरीबन 10 kg का एक बैग होता है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर फिर ये सीड है वो डाल दिया जाता है, ये देखें। ठीक है। और ये माइसीलियम ये आपको नजर, ये सीड डाला हुआ है इसके अंदर। फिर ये वाइटनेस, इसका टेम्परेचर ठंडा है, ये ठंडा खुद किया गया है। ये आर्टिफिशियल इसमें ना हमने की हुई है, एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है। जब बीज लगाते हैं उस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 24, 25, 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। बीज लगाने के बाद बिल्कुल सही। बीज लगा के हम फिर इसमें बैग में रख देते हैं। बिल्कुल सही है। और इसको ये टेम्परेचर आपने 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ये पूरा ऊपर तक ये तकरीबन आपका लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब चैम्बर्स हैं नीचे जो आपके कंबशन है। और ये कौन सा मशरूम लगा हुआ है इस वक्त? बटन मशरूम। बटन मशरूम। तो ये जो कमरा है, इस कमरे का साइज़ क्या है?
इस कमरे का साइज तकरीबन 15 फुट जो चौड़ा है ठीक और है। 20 फुट लंबा है। 15 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा। और इसमें कितनी तादाद में बैग्स ये पड़े हुए हैं? तकरीबन 5 टन मीडिया हमारा पड़ा है इसमें। 5 टन मीडिया पड़ा है। और कितनी पैदावार इससे एक सीजन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं? तकरीबन 750 केजी से लेके 1000 केजी तक हम एक बैच में ले लेते हैं। एक बैच में। तो इसके बारे में कहते हैं कि जी जब आप, लेकिन इसको ये आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, इसको यूजुअली क्या वो जो मिट्टी वाले घर हैं उनमें टेम्परेचर में कंट्रोल किया जाता है या उसमें भी विंटर में कर सकते हैं, जो वो ज़रा ठंडे होते हैं तो विंटर के अंदर हम हट्स के अंदर आपने इसको सर्दी का टेम्परेचर अंदर मेंटेन किया? सर्दियों वाला टेम्परेचर दिया हुआ है इसको। बिल्कुल सही। और अंदर आपने ये पेस्ट के हवाले से भी और सारी चीज़ें, बड़ी कंट्रोल इन्वायरमेंट है प्लीज़। अच्छा, इसके बाद क्या स्टेप होता है जी? जब मॉइस्चर बैग में मुकम्मल हो जाती है, वाइटनेस हो जाती है, तो इसके ऊपर फिर केसिंग लेयर बिछाई जाती है। ये आप देखें, इसके अंदर ना मिट्टी की तह, ये देखें 1 इंच ठीक है, मिट्टी की तह बिछाई जाती है। ये पीट मॉस होती है। हाँ अच्छा, कलाम की मिट्टी हम कलाम से मंगवाते हैं, इसकी ठीक है। स्पेशल मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो मशरूम आपकी इसकी में बनती है। ओके। मिट्टी डालने के बाद फिर हम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। तो वो जो कट लगाते हैं वो लोग साइडों पे, वो ये साइड बटन मशरूम है, ये बटन साइडों से नहीं होता, वो ये स्टफ ऊपर से निकलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। ये हम जनाब अभी एक और चैम्बर में आ गए हैं और इसमें ये फ्रूटिंग मजीद मौजूद। ये कमरा आपको ज़्यादा ठंडा नहीं हाँ, ये ज़्यादा लगता। ठंडा है। इधर 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है। और ये इसमें इनिशियल ये देखें मशरूम बन रही है उसकी हालत। ठीक है, ये फ्रूटिंग आ गई इसकी, ये अभी मशरूम निकलना शुरू हो रही है। बिल्कुल सही। तो इधर 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल सही। वेरी गुड। ये जनाब आपका ये पूरा प्रोसेस है। जी जी। मशरूम के हवाले से बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे। आज हमने कोशिश की कि इसको पूरे प्रोसेस के ज़रिए, और ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना ये हो रही है। आमतौर पर जो डोमेस्टिकली लोग घरों में कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट इस तरह नहीं होते जिस तरह ये काशिफ साहब की सुपरविजन में उनकी टीम ये काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे जो कि मशरूम में लोग आना चाहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस तरह का जिस तरह आपका ये सेटअप लगा हुआ है, इस तरह का सेटअप लगाने का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी वो अपने आप को ज़हन में रख के आए जो कि प्लानिंग करके आते हैं? देखिए, इसका ना मोस्टली मशरूम्स को ना विंटर वेजिटेबल कहा जाता है। जी ठीक तो है। ये सर्दियों की एक्चुअली फसल है नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर। लेकिन जब हम आउट ऑफ सीजन करते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम यानी विंटर वाला टेम्परेचर देना ठीक होता है। है। तो इनिशियल इसकी फिक्स कॉस्ट या कह लें कि मशीनरी की कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी रनिंग एक्सपेंस इतने कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप पूरे साल का इसको प्लान करेंगे तो आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमारा मैसेज ये होता है कि आप विंटर में इसको स्टार्ट करें, विंटर से जो अर्निंग करें उसको समर के लिए प्लान करें। अच्छा, इसको अगर कश्मीर के एनवायरनमेंट के हिसाब से रखा जाए तो वहाँ पे क्या है? उधर के लिए तो बहुत आइडियल है ना। ठीक है। क्योंकि समर के अंदर जब हमारा टेम्परेचर देखें, अब मशीनरी यूटिलिटी हमारी बिजली बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमें वो चलानी पड़ती है। कश्मीर के ठंडे इलाकों में आप गर्मियों में रावला कोट है या इससे आगे के इलाके, और कश्मीर में वैसे भी लोगों के ना कई जो पुराने घर हैं, जो कच्चे घर हैं, वो अब आज अबेंडन हो चुके हैं क्योंकि जानवर अब लोग रख नहीं रहे। तो उसके अंदर वो अपना छोटा सा ये सेटअप शुरू करें, 15-20 बैग से शुरू करें। तो इस हवाले से आपसे अगर लोग रहनुमाई लेना चाहें तो मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो लोग ये कि इस तरह का अगर ये जो सारा प्रोसेस आपसे गुजर के आए हैं ना, ये ज़रा खुद जब तक वो एक दफ़ा उससे गुजरे हैं, उससे पहले आपसे जब शुरू में रहनुमाई भी ले लें, और अगर ये बैग्स आप उनको दे दें तो इस तरह का बैग अगर आप लोग, इस तरह पॉसिबल है कि आप लोगों को सेल करते हों ये मीडिया, ताकि ये बना बनाया बैग लोग ले जा सकें, रादर इनके खुद वो सारा कुछ तैयारी करें और ख़राब भी कर देते हैं, पूरा सीज़न ज़ाया हो जाता है। इसको भी हम ट्रायल कर सकते हैं। अभी हमने सेल करना शुरू तो नहीं किया, लेकिन अगर किसी की डिमांड आती है तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। तकरीबन वो क्या कॉस्ट करेगा अंदाज़न? अप्रोक्सीमेटली वो 300 रुपए का एक बैग 10 kg का होगा। 10 kg का 300 रुपये का बैग, और ये एस्टिमेटेड जो कम से कम 1 kg तक 1 kg तक। लेकिन आपका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपनी प्लानिंग कर सकते आप हैं। देख लें 1000 रुपए किलो है, बिल्कुल 300 लगा के आप 1000 रुपए किलो। चलें, थैंक यू। और बाद में वो जो बाकी चीज़ है वो खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।